कि आप जानते हैं आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाया जाता है। एक दिवस और भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, ड्यू टू द थीम एंड थॉट ऑफ महात्मा गांधी। 2 मिनट में मैं संक्षिप्त रूप से आप सभी को इस अवसर पे गांधी जयंती क्यों मनाया जाता है और लाल बहादुर शास्त्री जयंती क्यों मनाया जाता है, तो दोनों का जन्म सेम डेट, ईयर्स डिफरेंट थे, सेम डेट 2 अक्टूबर को ही हुआ था। जीवनी के संदर्भ में आपके पास बहुत सारे तमाम सोशल मीडिया हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे क्लास 4 में भी लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी, महात्मा गांधी की जीवनी दी जाती है। आप उससे इनकी जीवनी पढ़ सकते हैं। हमको इनके विचार को देखना है, इन दोनों के विचार क्या थे और विचार ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। गांधी जी के विचार ले लें। गांधी जी सबसे पहले तो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म की नीति पे अपना जीवन चलाए। देश के आजादी में महानायक के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका भी निभाई और पूरी तरह से जो थॉट था वह टोटल नॉन वायलेंस था, यानी कहीं पर भी हमको हिंसा नहीं करना है, कभी कहीं पर भी हमको लड़ाई नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है। इस अवधारणा को लेकर के यह देश की आज़ादी भी प्राप्त कर ली। इसके अलावा देश में जो बहुत सारी खूबियाँ थी, जिसमें सबसे पहला आता है अनटचेबिलिटी, छुआछूत। छुआछूत आज एक सबसे हम निम्न कास्ट के रूप में जानते हैं, जिन्हें हम हरिजन कहते हैं। हरिजन शब्द इन्हीं के द्वारा अडॉप्ट किया और उनके बीच में रह करके इनके द्वारा एक समरता यानी समानता का भाव लोगों में प्रकट करते हुए सबको शिक्षा, सबको समान अधिकार और सबको एक नैतिक मूल्यों के साथ जीवन जीने का अधिकार इनके विचारधाराओं से मिला है। दूसरी चीज क्या है कि इनमें समयबद्धता, कोई भी चीज हो यह पूरी तरह से समयबद्ध थी। देश की आज़ादी से लेकर के इवन देश नहीं, विदेशों में भी, अफ्रीका में भी इन्होंने बहुत सारे आंदोलनों में भाग लिया और जो बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन थे, बहुत सारे जो रंग भेद, नस्ल भेद टाइप की ऐसे भेदभाव हुआ करते थे, इन पर इन्होंने पूरी तरह से विरोध करते हुए, आंदोलन करते हुए हर जगह अपने नाम को, यश को कीर्तिमान किया। इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किया, उनमें से हमें लगता है कि 2 आंदोलन जो सबसे इम्पोर्टेंट थे, हालांकि सभी आंदोलन सबसे इम्पोर्टेंट थे। 1930 में जो इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया था और 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो जो आंदोलन किया था, यह 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट वेल नोन मूवमेंट इन हिज लाइफ। और दूसरा चीज क्या है कि जीवन में आज पूरा देश स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है और सभी जानते हैं, जैसा कि कल मैंने आपको बताया भी था कि स्वच्छ जहां पे है स्वच्छता वहां पे कम है बीमारी। तो स्वच्छता का सरोकार का श्रेय जो है वह महात्मा गांधी को जाता है। और दूसरे व्यक्ति के रूप में हम लाल बहादुर शास्त्री जी को देखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के कौन थे? 2nd प्राइम मिनिस्टर थे, भारत के दूसरे
प्रधानमंत्री थे वह 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक प्राइम मिनिस्टर रहे। और बहुत ही दृढ़, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है तो साफ स्वच्छ सुथरी छवि के नाते लाल बहादुर शास्त्री को देश का दूसरा प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। और जैसे उनको चुना जाता है तो दुर्भाग्य देश का ये रहता है कि 1962 में चाइना और भारत का युद्ध हुआ था, उसमें भारत पराजय हो चुका था। और जैसे इनकी प्रधानमंत्री का कार्यकाल आया, पाकिस्तान ने तुरंत क्या कर दिया, 1965 में 1965 में आक्रमण कर दिया। लेकिन एक ऐसे दृढ़वान नेता, एक ऐसे आत्मबल नेता जिन्होंने पूरी तरह से, जैसा कि कल मैंने आपने बताया था कि यह दो ही लोगों पे फोकस करते थे, एक देश का किसान हो और एक देश का नौजवान है। और नौजवानों को उन्होंने इतना प्रोत्साहन किया कि हमारे देश की जो फौज थी वो पाकिस्तान के आर्मियों को खदेड़ते हुए, उनको हराते हुए लाहौर पर कब्जा कर लिया। कहाँ तक चला गया? लाहौर। और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खलबली मच गई। और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण 11 जनवरी 1966 को सोवियत संघ में ताशकंद समझौता हुआ और रसिया जैसा देश उसमें जो है इन्वॉल्व हुआ। ताशकंद समझौता क्या था कि युद्ध विराम, भारत और पाकिस्तान में युद्ध बंद करने की घोषणा कर दिया जाए तो सभी दोनों देश से अपना देश चलाएं। इस बात को लेकर के और भी बहुत सारे समझौते में बात की, वह जब ताशकंद समझौता पढ़ेंगे तो डिटेल में आप जानेंगे। उसमें इनकी दृढ़ता वहां पर भी परिलक्षित होती है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव में, हालांकि इन्होंने सिग्नेचर तो कर दिया उस समझौते पे, इन्होंने सिग्नेचर तो कर दिया, लेकिन जो काबिज जगह था यानी लाहौर तक इन्होंने कहा मैं दूंगा नहीं, अपने कार्यकाल में नहीं दूंगा। लेकिन दुर्भाग्य देश का ऐसा था, इसे हम दुर्भाग्य कहें या षड्यंत्र कहें, कि उसी रात इनकी रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो जाती है। और फिर देश जो आज की बहुत सारी परेशानियां बनी हुई है वह कहीं न कहीं उसके बाद से शुरू होती है, अन्यथा यह परेशानी होती ही नहीं। कई बार अन्य जो देश होते हैं जैसे पाकिस्तानी देश हो गया, चाइना देश हो गया, ये बार बार जो है गिरड़ धमकियाँ देते हैं, बार बार इनके फौजें जो है सीजफायर वगैरह करती हैं। बहुत सारे ऐसे हालात होता है कि लग रहा है कि अब भारत या पाकिस्तान से युद्ध हो जाएगा या भारत या चीन से युद्ध हो जाएगा, लेकिन इनकी ऐसे नेता थे जो आत्मबल और विश्वास के नाते किसी पर भी विजय प्राप्त कर सकते। तो आज इन दोनों देश के महान आत्माओं की जन्म जयंती है। इस जन्म जयंती पर हमें इनके विचारों को आत्मसात करना चाहिए, हमें इनके विचारों को अपने जीवन में लाना चाहिए और इनके विचारों के माध्यम से अपने जीवन को एक लक्षित मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।